श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 2 बार जल समर्पित करने वाला उपाय। पितृपक्ष में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है और पितृदोष की वजह से आपके कार्य नहीं हो रहे, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। पितृदोष के क्या लक्षण हैं हमने आपको पहले भी बताए हैं। आपके घर में 1 रुपया कमाते हो, 2 रुपये खर्च हो जाते हैं। घर में छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। इसके साथ ही आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है और इसके साथ ही छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। तो इन सभी की समाप्ति के लिए, अपने घर में खुशहाली के लिए आपको शिवलिंग पे 2 बार जल समर्पित करना होगा। कैसे करना है जल समर्पित और किस प्रकार से करना है ये उपाय, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब हम आपको उपाय समझाने वाले हैं पूरे अच्छे से। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो 1 कलश जल आपको लेकर जाना है आपके साथ में। अब इस 1 कलश जल को आपको समर्पित करना है और कहाँ पर समर्पित करना है, वो समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपके पितरों का स्मरण करते हुए आपको ये जल शिवलिंग पे समर्पित करना है। लेकिन नीचे एक पात्र लगाना है ताकि ये जो जल है वो उस पात्र के अंदर आ जाए। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, यदि कोई दोष है, यदि कोई कामना है, उसका स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में जो आपके पास में पात्र था, जिस पात्र में आपने जल लिया है, अब उस पात्र से आपको जल समर्पित करना है और उसमें से थोड़ा सा जल आपको लेना है ताकि आप उस जल को अपने घर पर छींट सको। तो उसमें से थोड़ा सा जल लेना है। अब आपको वापस ये जल समर्पित करना है। और समर्पित कहाँ पर करना है, समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में। जो स्थान है, सबसे पहला गणेश जी का, दूसरा कार्तिकेय जी का, तीसरा माता अशोक सुंदरी का। जिन स्थान पर आपको वो जल फिर से समर्पित करना है, तो जो जल आपने शिवलिंग से चढ़ा कर लिया था, उसी जल को गणेश जी के स्थान पर समर्पित करके, कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करो और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और नीचे एक पात्र लगा दो। अब इस पात्र में वो जल आ जाएगा। अब इस जल को आपको लेकर जाना है अपने घर पर, और अपने घर पर इस जल को ले जाकर इस जल का आपको सींचन कर देना है आपके पूरे घर में। कैसा भी पितृदोष हो आपके घर में, या कितने भी भयंकर दोष क्यों ना हो कोई, वह धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। पितृपक्ष में गुरुवार के दिन या किसी भी एक दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए, ताकि यदि आपके घर में कोई दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, कैसा भी दोष हो, वह समाप्त हो जाए। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है पितृदोष से ही संबंधित। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो फिर पीपल के पत्ते वाला उपाय कीजिए। ये उपाय आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हो। करना कैसे है आपको, सबसे पहले तो जो पीपल का वृक्ष होता है, आप सभी जानते हो उस पीपल के वृक्ष में से पराग झड़ता है। तो रात्रि को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको एक प्लेट रख देनी है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब इस पीपल के वृक्ष के नीचे प्लेट को रख दीजिए, क्योंकि रात्रि के समय पर ही पीपल के वृक्ष का पराग झड़ता है। प्लेट रखने के बाद में उस प्लेट में पीपल के वृक्ष से जो पानी की बूंदें गिरती है, वो पराग उस प्लेट में आ जाएगा। अब उसकी केवल एक बिंदी, कितनी बिंदी, केवल एक बिंदी आपको लगानी है भगवान शंकर के चरण वाला ये जो स्थान है, इस स्थान पर केवल एक बिंदी आपको लगानी है। ये चरण वाले स्थान पर एक बिंदी लगाकर प्रार्थना कीजिए शिव जी से कि यदि आपके घर में कोई दोष है, पितृदोष, वास्तु दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी क्यों ना हो, जिस व्यक्ति को है, और यदि वे व्यक्ति इस पीपल के पराग की एक बिंदी शिव जी के चरणों पर लगा देता है, तो उसका जो काल सर्प दोष है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अच्छे से समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्थान है चरण वाला, यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में वो बिंदी लगानी है पीपल के पराग की। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित। यदि आपकी कोई व्यापार है, धन है, कोई फैक्ट्री है जो कि अच्छे से नहीं चल रहा, या फिर नौकरी या कोई दुकान है वह अच्छे से नहीं चल रही, तो इस पितृपक्ष के किसी भी एक दिन या गुरुवार के दिन आप ये उपाय करें। क्या करना है इसमें, आपको एक कटोरी ले लेनी है। उस कटोरी में 3 सफ़ेद फूल लेने, कितने, 3 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। और 3 सफ़ेद पुष्प के साथ ही लेने हैं आपको 3 चावल के दाने। 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद पुष्प लेकर एक कटोरी के अंदर रख दीजिए। कटोरी के अंदर रखकर इस कटोरी को आपको रखना है आपके दरवाजे पर। कहाँ पर रखना है, आपके दरवाजे पर रखना है इस कटोरी को। दरवाजे पर इस कटोरी को रख दीजिए। पूरी रात्रि इस कटोरी को वहीं रखे रहने दीजिए। और जब
आप इस कटोरी में ये 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद पुष्प डालेंगे। तो जो पितर की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला, मैना, धन्या, कला के नाम से आपको इस कटोरी में वो दोनों वस्तुएं डालनी है। एक तो सफ़ेद पुष्प और एक चावल के दाने। तो आपको नाम लेना है मैना, धन्या धन्या और कला। इन तीनों का नाम लेते हुए आपको ये सफ़ेद चावल और पुष्प डाल देना है उस कटोरी में। रात्रि भर उस कटोरी को आपके दरवाजे पर रखे रहने दीजिए। अब ये कटोरी आपको कौन से दरवाजे पर रखनी है? यदि मुख्य द्वार पर आप ये कटोरी रख सकते हैं तो आपके मुख्य द्वार पर ये कटोरी रख दीजिए। आपको ये ज्ञात होगा कि रात्रि में कोई भी इस कटोरी को छुएगा नहीं और इस कटोरी की सामग्री को एक साथ कुछ करेगा नहीं। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि रात्रि में कोई बाहर जानवर आता है जो इस कटोरी को गिरा देगा, तो आपके घर में जो भी कमरा हो उस कमरे के बाहर आप इस कटोरी को रख दीजिए। और फिर सुबह उठकर आपको अगले दिन क्या करना है, जो सभी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुओं को, जो नंदी जी होते हैं उन नंदी जी को स्पर्श कराना है और नंदी जी को वो तीनों वस्तुएं, चावल और सफ़ेद फूल, स्पर्श कराकर ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देनी है। आपके नौकरी में, दुकान में, व्यापार में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, वह धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है आटे वाला उपाय। कौन सा उपाय? आटे वाला उपाय। एक चुटकी आटा आपको आपके मुख्य दरवाजे पर, यदि मुख्य दरवाजे पर आपको चींटियां नहीं दिखे तो जहां पर भी आपको चींटियां दिखे वहां पर डालना चाहिए इस पितृपक्ष में। कहते हैं कि जब हम पितृपक्ष में चींटियों को आटा खिलाते हैं या आटा देते हैं खाने के लिए, तो चींटियां जब उस आटे को खाती है तो वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है, हमारे पितरों को उससे तर्पण प्राप्त होता है। तो यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर चींटियां हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। यदि चींटियां नहीं हैं तो फिर आप जहां पर आपको चींटियां दिखे वहां पर थोड़ा सा आटा, और यदि आप उस आटे को सेक कर डालेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि उस आटे को आप सेकते हैं और सेक कर डालते हैं चींटियों को तो बहुत अच्छी बात होगी। चींटियां जल्द से जल्द उस आटे को समाप्त कर देगी। और ये आटा डालने के बाद में जब अमावस्या आए तो अमावस्या वाले दिन आपको एक दीपक लंबी बात का आपके पितरों के निमित्त या तो किसी नदी के तट पर या फिर कुएं के तट पर, सरोवर के तट पर, और यदि ये सब आसपास में नहीं है तो फिर आप किसी भी 3 वृक्ष यानी कि बेलपत्री का वृक्ष, वट वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष, इन 3 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप वो दीप प्रज्वलित करें प्रदोष काल में, अमावस्या के दिन, अपनी पितरों की शांति के लिए। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करेंगे तो जो आपका उपाय है वह सफल होगा और आपके पितरों को तर्पण प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए। जो भी माताएं बहनें हैं जिनको रजो धर्म से संबंधित कोई भी समस्या है वह ये उपाय ज़रूर करें। पहले तो डॉक्टर को दिखा के आए अपने रजो धर्म से संबंधित जो भी समस्या है, और उसके बाद में 5 दुर्वा ले लें। दुर्वा यानी कि दूबा, जिसको हम घास भी कहते हैं, वो ले लीजिए। अब उस दुर्वा और घास को लेकर 5 दुर्वा लेकर आपको पीवरी के नाम से, किसके नाम से? पीवरी, माता पीवरी के नाम से आपको ये 5 दुर्वा समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये 5 दुर्वा समर्पित करने के बाद में इन 5 दुर्वाओं को उठाकर ले आना है। अगले दिन से, जिस दिन आपने उपाय कराया उसके अगले दिन से सुबह उठकर आपको ये दुर्वा खानी है। दुर्वा चबा चबा कर खानी है, चबा चबा कर इस दुर्वा को खाइए। 5 दिन लगातार सुबह उठकर ये दुर्वा खाइए। रजो धर्म से जो जुड़ी हुई आपकी बीमारियां हैं वे धीरे धीरे समाप्त होगी। डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर यदि कोई दवाई देते हैं उसका भी सेवन करें। और उस दवाई का जब सेवन करेंगे तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।